हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम ईवीएस के कुछ कंटेंट करते हैं जो कि आपका फरवरी 2015 में प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चंस आए हैं ईवीएस के उनको डिस्कस करते हैं। टोटल आपकी ये 15 क्वेश्चंस हैं जो फरवरी 2015 में आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखेंगे कि जो फरवरी 2015 की ईवीएस पेडागोजी है उसको भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहले हम 15 क्वेश्चंस आपके ये कंटेंट को कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 64 में क्या दिया हुआ है, ये जून और दिसंबर, ये 2007 और ये 2014 का डेटा दिया हुआ है। किसका? पेट्रोल और डीजल के प्राइस का। ठीक है, प्राइस दिए हुए हैं कि 2007 में कितनी प्राइस थी उनकी और दिसंबर 2014 में कितनी प्राइस थी। ठीक है, तो अब आपने क्या देखा यहाँ पर, जो पेट्रोल का मूल्य है वो 47 रुपये 74 पैसे है। कब? जून में। ठीक है, 2007। और उसके बाद 35.21 कितना है ये जून में 2007 में, किसका? डीजल का प्राइस है। सेम आप देखोगे डीजल का प्राइस अगर आप देखोगे दिसंबर में तो क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, और पेट्रोल का भी प्राइस क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। अब ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो कह रहे हैं कि उपयुक्त तालिका का अध्ययन करने के बाद क्लास 5th के विद्यार्थी देवमीत ने अपनी नोटबुक में यह लिखा। तो क्या क्या चीज़ें उसने नोट की हैं? उसने क्या नोट किया? पहला कि पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा है। ठीक है, तो महंगा ईंधन है, उसने ये नोट किया। पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत अधिक है वो भी। ठीक है, डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है। और चौथा उसने क्या नोट किया? डीजल पेट्रोल से सस्ता है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियाँ खरीदनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से उसने 4 पॉइंट्स लिखे इन तालिकाओं पर बेस्ड, यानी कि इस चार्ट पर बेस्ड उसने 4 ऑप्शन लिखे। और उसके बाद बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, तो इसमें से आपको क्या उठाना है जो एकदम पॉजिटिव कंटेंट हैं। ठीक है, तो इसका मतलब पॉजिटिव क्या है यहाँ पर, सी और डी। तो निष्कर्ष क्या निकलेगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 सी और डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पर। इस पौधों में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। अब ये तो सबको ही पता होगा कि क्या है, पौधों में पत्तियां हैं और पत्तियों का क्या बनता है, सब्जी या साग बनता है, और इसके जो बीज होते हैं उससे तेल आता है। तो नारियल के बीज से तेल बनता नहीं है, बंद गोभी से बनता नहीं है, पालक से बनता नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका? सरसों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकन निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर से होने वाला। ठीक है, तो ये भी आपको मैं वीडियो में करा चुकी हूँ जो ईवीएस के कंटेंट हैं। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जो मच्छर से होती हैं। ठीक है, तो याद रखना कि पेचिस जो हैजा है ये तो बिल्कुल नहीं होता, कॉलरा मच्छर से नहीं होता है। तो जहाँ जहाँ पर हैजा वाला ऑप्शन है वो ऑप्शन आपको क्या करना है, कट कर देना है। अब आपके पास बचता क्या है, 2 ऑप्शन बचता है, चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया। चिकनगुनिया, मलेरिया और मियादी बुखार। तो जब टाइफाइड की बात आती है तो टाइफाइड भी क्या होता है, कंटेमिनेटेड वाटर से होता है, ये भी बैक्टीरियल डिसीज है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया। ठीक है, दोनों एक टाइप के फीवर हैं जो कि किससे होते हैं, मॉस्किटो के काटने से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका झूम खेती पर बेस्ड है ये। ठीक है, तो ये चैप्टर ही है आपका एक पूरा का पूरा, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, मिजोरम में की जाने वाली, अब देखो इस पे 2019 में भी क्वेश्चन आया था कि झूम खेती कहाँ पर होती है, तो याद रखना मिजोरम में होती है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट दे दिया गया है कि मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में क्या क्या स्टेटमेंट हैं। ठीक है, वो दिए हुए हैं, तो इनमें से बताना है कि कौन से स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपके ऑप्शन सही हैं। एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं, बिल्कुल। ठीक है, इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। ठीक है, ओके। अब बात क्या कर रहे हैं ये, बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं एक ही खेत में बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। तो ये ऑप्शन क्या इनकरेक्ट है, क्योंकि जब भी झूम खेती में क्या होता है, बीज बोने से पहले जो मिट्टी होती है ना उसकी जुताई नहीं करते हैं, उसको क्या करते हैं, हल्का सा तोड़ देते हैं। तो ये सी ऑप्शन तो इनकरेक्ट ही हो गया, आपके ये दोनों ए और बी तो करेक्ट हैं। आगे देखते हैं, एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, में भी। ठीक है, आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग भी किया जाता है, तो झूम खेती में इसकी ज़रूरत नहीं होती है। आपका ऑप्शन नंबर कौन कौन सा करेक्ट हो गया, ए, बी और डी, और ये जिस ऑप्शन में वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका ए, बी, डी यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन नंबर 81। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या है? पहला पॉइंट है, इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई रीज़न नहीं होता। पक्षियों के 2 नेत्र या आँख होते हैं, तो ये भी रीज़न नहीं है। नेत्र और 2 आँख तो हमारे भी हैं। ठीक है, इनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। ठीक है, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और वो घूम नहीं सकते। तो करेक्ट आंसर जो गर्दन घुमाने वाली बात आती है वो होता है जो इनकी आँख की पुतली होती है ना, वो फिक्स होती है, स्थिर होती है, वो चारों तरफ नहीं घूम सकती। इसकी वजह से ये क्या करते हैं, अपनी गर्दन घुमाते हैं। तो इसका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4th इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पर कंजर्वेशन की बात की जा रही है। रीना आम पसंद करती हैं। वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती हैं। आम का सीजन कब होता है? जून जुलाई, यानी कि जो गर्मी वाला सीजन होता है। लेकिन वो इसको क्या करना चाहती हैं, सेव करके रखना चाहती हैं, कंजर्व करके रखना चाहती हैं। कब के लिए? विंटर के लिए। तो कौन सा उपयुक्त तरीका रहेगा? तो ये भी मैं आपको कंटेंट में करा चुकी हूँ वीडियोज़ में। ठीक है, जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना। ठीक है, प्लास्टिक के थैले में रखना, रेफ्रिजरेटर में संचित करना, अचार और आम पापड़ बनाना। तो आपको पता है यहाँ पर कि आम को कैसे कंजर्व किया जा सकता है। तो ये बता चुके हैं कि आम को अचार बनाकर या आम पापड़ बनाकर आप ज़्यादा समय तक उसको कंजर्व कर सकते हो। ठीक है, जूस तैयार करना, जूस ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा आपका। प्लास्टिक के थैले में रखना, रेफ्रिजरेटर में नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते या कुतरते रहते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, चूहा। ठीक है, चूहा भी कुतरता है चीज़ों को। और गिलहरी, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ऑप्शन क्या करना है आपको? गिलहरी करना है, क्योंकि गिलहरी के दांत जो है वो बढ़ते रहते हैं। और क्या होता है, अगर ये कुतरे ना चीज़ों को तो इनके दांत आपस में फंस जाएंगे, उलझ जाएंगे और ये मर जाएंगे। इसकी वजह से ये क्या करते हैं, हमेशा चीज़ों को कुतरते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। कोई किसान उर्वरक और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ठीक है, ऐसा करने से उसके खेत की जो मिट्टी है उस पर क्या असर पड़ेगा? जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, बंजर हो जाएगी, अन्य फसलों के लिए उपजाऊ हो जाएगी, या धान के फसल के लिए उपयोगी रहेगी? तो देखो, जब भी कीटनाशक की बात आती है, पेस्टिसाइड या बीडीसाइड या फर्टिलाइजर की बात आती है, अगर ये सब चीज़ें ज़्यादा यूज कर रहे हैं हम फील्ड में अपने खेत में, तो क्या होती है, बैरन हो जाती है, यानी कि वो ज़मीन बंजर हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरल के निकटवर्ती राज्य क्या हैं? ठीक है, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया और मैंने आपको करवा रखा है पूरा का पूरा इंडियन स्टेट के बारे में मैप पूरा करा रखा है वहाँ पर। ठीक है, तो अब जब आप देखोगे कि यहाँ पर केरला है, इस साइड में केरला है ये पूरा, और उसके बगल में ही यहाँ पर क्या होता है, तमिलनाडु है ये पूरा, और ये पूरा क्या होता है, कर्नाटका होता है। तो आपको क्या दिखाई देगा इसका आंसर? केरल के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? कर्नाटक और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश तो यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र यहाँ आता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कर्नाटका और तमिलनाडु इसके करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 86 नंबर। निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? ठीक है, अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन हैं आपके, एक है नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाना और एक है क्या आपका, सरसों के तेल में पकी हुई मछली खाना। ठीक है, तो जब भी यहाँ पर नारियल के तेल में बोल रहे हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गोवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना आप यहाँ पर। नेक्स्ट आपको क्या देखना है, रेगिस्तानी ओक। हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन रिपीट हो, बट रेगिस्तानी ओक से आपका एक क्वेश्चन 100% रहता ही रहता है। तो बहुत ही इसको अच्छे से आप करिए, इस टॉपिक को ही अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपका कोई क्वेश्चन डाउट में ना रह जाए इससे। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, पहला पॉइंट जो दिया हुआ है वो दिया है रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है। ठीक है, करेक्ट बात कही है इन्होंने एकदम, जिसकी ऊंचाई हमारी क्लास के कमरे के लगभग बराबर अर्थात 4 मीटर होती है। तो एकदम करेक्ट बात कही है इन्होंने। ठीक है, इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी तक जाती हैं, जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। बिल्कुल सही है। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। बिल्कुल सही है। यह अबू धाबी में पाया जाता है। बिल्कुल गलत है।
क्योंकि ये कहाँ पर पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आपसे कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रेगिस्तानी योग कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन आपका कुछ भी बन सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ABC जिसमें होंगे वही हो जाएगा। तो किस में है ये, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड ऑप्शन में है। तो 87 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या करना है, देखना है, कोई व्यक्ति, ठीक है, 2 तारीख 2015 को मडगांव नगर को जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा। रेलगाड़ी 7:45 बजे मडगांव से चली और अगले दिन इतने बजे 4:45 पर नागरकोइल पहुंची। यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी। ठीक है, अब चाल बराबर क्या होता है ये याद रखना आपको, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी दी हुई है, 1140 किलोमीटर। ठीक है, 1140 किलोमीटर। अब आंसर आपको किस में आ रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा में आ रहा है। अब आपको क्या करना है, समय निकालना है। क्या कह रहा है, 2 तारीख को, ठीक है, 2 तारीख को ये सुबह कितने बजे, 7:45 पर, और 3 तारीख को ये 4:45 पर पहुंचती है। तो आपको क्या करना है, इनके बीच का डिफरेंस, यानी कि ये 2 तारीख की बात हो गई, 3 तारीख की बात हो गई, ये सुबह की बात हो गई, कितने, 7:45 AM की बात हो गई, और ये किसकी बात हो गई, 3 तारीख को सुबह 4:45 AM की बात हो गई। ठीक है, तो अब इनका डिफरेंस देखो आप, कितना घंटे लग रहा है इनको। तो आप क्या देखोगे यहाँ पर, 2 तारीख को ये स्टार्ट हुई, ठीक है, तो 2 को, और फिर उसके बाद 2 के सुबह चली है तो शाम तक में तो 12 घंटे हो जाएगा, 7:45 तक। ठीक है, और फिर 7:45 अगर आप AM का लोगे, ठीक है, तो कितने, 24 घंटे हो गए। लेकिन ये 7 नहीं, 4 3 7 होता है ना, तो इसमें से 3 घंटे निकाल दो, तो 24 में से अगर आप 3 घंटे निकाल देते हो तो कितना आ जाएगा, 21। फिर से समझो आप इसे, 7:45 का टाइम है ये AM का, किस दिन का है ये, आप देखो इसको, तो ये है 2 तारीख का, और 3 तारीख को ये 4:45 पे, तो हम इसको 4:45 की जगह हम 7:45 ही लिख देते हैं। तो कितने घंटे हो गए, 2 से 3 की मॉर्निंग, कितना, 24 घंटे हो गया। हमने कितने घंटे ज़्यादा लिए, 7 है ना यहाँ पर, और यहाँ कितना दिया, 4 दिया है, तो हमने 3 घंटे ज़्यादा ले लिए। अब 24 में से 3 माइनस कर दो, 21 घंटे आ गए। तो 21 घंटे में वो कितनी दूरी ट्रेवल करी है, 1140। तो इसको आप डिवाइड करके देख लो कि वो 1 घंटे में कितना ट्रेवल कर रही है। तो 1140 को 21 से आप डिवाइड करोगे तो आप देखोगे लगभग ये आएगा आपका 54.2 आसपास समथिंग इसके आ जाएगा। तो 54 के आसपास की वैल्यू क्या दे रखी है, 4th नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें 54 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, यानी कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी चाल है। तो आपको इस तरीके से निकालना है, चाल बराबर दूरी बटे समय। सबसे ज़्यादा आपको डिपेंड करता है कि टाइम आप कितनी जल्दी निकालते हो, ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति भोपाल कहाँ है, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। और फिर रांची, झारखंड की कैपिटल क्या है, रांची, का भ्रमण करना चाहता है। उसकी यात्रा की दिशा होगी, कैसे कैसे वो यात्रा करेगा। तो अब आप क्या देखोगे, मध्य प्रदेश कहाँ पर है, यहाँ पर है मैप में, ये है मध्य प्रदेश। ठीक है, किसकी बात कर रहा है ये, रांची की बात कर रहा है, झारखंड की बात कर रहा है, तो झारखंड यहाँ कहीं आता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा कि पहले ये दक्षिण में जाएगा और उसके बाद फिर क्या करेगा, ये पूरब में जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग करेक्ट होगा, दक्षिण दिशा में फिर पूर्व दिशा में। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, मैप आपके माइंड में एकदम अच्छे से होना चाहिए कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है। ठीक है, तो जैसे ये MP था, MP के बगल में इस साइड MH है, यहाँ पर गुजरात है। ठीक है, तो ये झारखंड है, इधर छत्तीसगढ़ है, इधर उड़ीसा है। ठीक है, यहाँ पर वेस्ट बंगाल है। तो आपको ये पॉइंट अच्छे से रटे होने चाहिए, तभी आप वहाँ पर जल्दी से इसको कर पाओगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है, मतलब ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो सब में पाई जाती है। छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप, ये 4 जानवर दिए हुए हैं, और ऐसी कौन सी विशेषता है जो इन चारों में है। ये जहरीले होते हैं, तो कछुआ तो जहरीला नहीं होता, गौरैया जहरीली नहीं होती। ठीक है, ये भूमि एवं जल दोनों में रहते हैं, तो ये भी करेक्ट नहीं है क्योंकि छिपकली वाटर में नहीं रहती। उनके शरीर सल्क से ढके होते हैं। ठीक है, इनकी बॉडीज़ कह रहा है कवर्ड होते हैं किसी स्केल से, तो ये भी इनकरेक्ट है। ये अंडे देते हैं,
तो हाँ, ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसमें से जितने भी ये यहाँ पर दिए गए हैं जानवर, ये सारे ही क्या करते हैं, अंडे देते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, ये है कांसा से रिलेटेड, और ये आपका जो चैप्टर है ये है दीवार वाला जो चैप्टर है उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम किसके बारे में, कांसा के बारे में। तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाता है कि कांसा किसका बना होता है, ब्रॉन्ज किसका बना होता है। ठीक है, तो ये कॉपर और टिन का बना होता है, याद रखना है आपको, तांबे और टिन का आप कह सकते हो। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या 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 इसमें पॉइंट दिया हुआ है। एल्यूमिनियम, यह एल्यूमिनियम आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व है। ठीक है, इसे भट्टी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है। तो ब्रॉन्ज याद रखना है आपको, तांबा और टिन का मिश्रण होता है, कॉपर और टिन का ये मिश्रण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन तो करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखो, आदिवासी लोग ब्रॉन्ज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो एनसीईआरटी का ये चैप्टर है उसमें बोला गया है कि जो आदिवासी लोग हैं वो बहुत पुराने समय से ही ब्रॉन्ज का उपयोग करके औजार का यूज करते हैं, या बर्तन बनाते हैं, सामान बनाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देखोगे यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है इसमें, ब्रॉन्ज की बनी वस्तुएं एल्यूमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु कहीं अधिक मजबूत और टिकाऊ होती हैं। तो ये पॉइंट कैसा हो गया, इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि ब्रॉन्ज की वस्तुएं जो होती हैं उतनी टिकाऊ नहीं होती हैं एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है, बी और सी। तो बी और सी जिसमें दिया हो ऑप्शन में वही आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये 15 क्वेश्चंस की सीरीज खत्म होती है, जो कि आपके फरवरी 2015 में आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी पेडागॉजी देख लेते हैं, तो ज़रूर पढ़िएगा आपको, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प देने वाली हैं। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।